हाँ, अगला चैप्टर जो नया चैप्टर हमारा है सदिश बीजगणित, है ना। सदिश बीजगणित, बीजगणित की वह शाखा जिसमें सदिशों को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें सदिश का आप जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे, केवल सदिशों का। जैसे बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग होता है, उसी तरह सदिशों का भी जोड़ना, घटाना और गुणा भाग क्या करेंगे, इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। सदिश को किसी भी राशि पर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई राशि ए है और उस पर सदिश लगा देंगे तीर का निशान ए से, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। कभी कभी वेक्टर दो बिंदु से मिलकर बनता है, इस तरह ए भी, ऐसे भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। यह ए बी कहने का अर्थ क्या है, अगर वेक्टर ए बी कहेंगे, सदिश बीजगणित में वेक्टर ए बी कहेंगे, तो वेक्टर ए बी का अर्थ क्या है कि सिरे ए से सिरे बी की ओर तीर की दिशा यानी सदिश की दिशा है। अगर वेक्टर बी ए होगा तो सदिश की दिशा किधर से किधर है, बी से ए की ओर है। जैसे मान लीजिए कोई रेखाखंड बनाते हैं, ये एक रेखाखंड क्या है, ए बी, और इसका सदिश अगर ये वेक्टर ए बी है तो उसकी दिशा ऐसे होगी। और वही रेखाखंड अगर ए बी इस प्रकार है और उसे लिख देंगे वेक्टर बी ए, तो उसकी दिशा कहाँ से होगी, बी से ए तक। जब भी सदिशों की दिशा बदलते हैं तो उनके चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन मतलब अगर वेक्टर ए बी प्लस में है तो वेक्टर बी ए लिखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस चिन्ह। अगर माइनस वेक्टर सी डी है तो प्लस बनाने के लिए वेक्टर डी सी लिखना पड़ेगा। शीर्षों के बिंदु बदल दीजिए, सदिश की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसका परिमाण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब किसी राशि का परिमाण बदलना होता है तो उसकी दिशा चेंज कर दीजिए, परिमाण का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। परिमाण का मान बदलने के लिए वेक्टर के बिंदुओं की दिशा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और सदिशों को किस प्रकार जोड़ते और घटाते हैं, फिलहाल अभी पहले प्रश्नावली में सीखना है। उसका सदिशों का गुणा और भाग कैसे करते हैं वो अगले प्रश्नावली में सीखना है। तो सदिशों को जोड़ते अथवा घटाते समय एक विशेष नियम का पालन करते हैं जिसे त्रिभुजों का योग का नियम कहते हैं। इस योग के नियम में किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं को तीन सदिशों से इस प्रकार निर्देशित किया जाए कि अगर वह त्रिभुज इस प्रकार हो ए बी सी, तो जिन दो सदिशों की दिशा एक जैसी होगी, तीसरे सदिश की दिशा ठीक उसके विपरीत होगी। जैसे मान लिया जाए कि ए बी सदिश की दिशा ए से बी तक है और बी सी सदिश की दिशा बी से सी तक है। क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, क्यों सेम कहेंगे, क्योंकि कोई आदमी बिंदु ए से चलेगा तो उसका मुंह इधर ही होगा। यानी वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी की दिशा क्या है, सेम है। विपरीत कब होता, जब वो इस प्रकार खींचा जाता है ऐसे और यह ऐसे, तब तो कहते हैं कि दूसरे क्या है, विपरीत है। अगर किसी त्रिभुज में दो सदिशों की दिशा एक है, एक ही दिशा में वो गति कर रहे हो, तो जो तीसरा होगा वो परिणामी सदिश होगा और इसकी दिशा इन दोनों सदिशों की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में दो दिशाओं की दिशा अगर एक जैसी है तो तीसरे सदिश की दिशा क्या होगी, उसकी ठीक विपरीत होगी। यानी दो समान सदिशों की दिशाओं का योग या दो समान सदिशों के सदिशों का योग तीसरे परिणामी सदिश के योग के बराबर होता है। यानी इस चित्र में अगर आप हल करना चाहें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर ए सी लिखोगे। ए सी लिखो, सी ए नहीं लिखोगे, क्योंकि तीर की दिशा कहाँ से है, ए से बी की हो। देखो तीर की दिशा इधर मुख की हो। सपोज करो अगर यही फिगर इस प्रकार होता है, यही फिगर इस तरह होता है, यह ए है शीर्ष, यह बी और यह सी है, इसकी दिशा इस प्रकार होती है, तो इसकी दिशा किधर होगी, यह परिणामी सदिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सी बी दिशा है ये सी से बी तक है, यह बी से ए तक है, तो दोनों की दिशा सेम हो गई। इसकी दिशा किधर होगी, इसके ठीक विपरीत, इन दोनों के विपरीत। इन दोनों के विपरीत क्या होगा, ऊपर की हो, इस प्रकार। तब वहाँ लिखेंगे सदिश त्रिभुजों के योग से वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेक्टर सी ए के बराबर। किसी भी त्रिभुज में दो समान सदिशों का योग सदैव तीसरे परिणामी सदिश के योग के बराबर होता है, जो उनके
दिशाओं के ठीक विपरीत दिशा में होता है। अगर किसी सदिश की दिशा बदलनी है तो आप उसका चिन्ह परिवर्तन कर दीजिएगा। और हम लोग इस पाठ में सदिशों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग क्या करेंगे, सीखेंगे। कोई दिक्कत इसमें है? दिशाओं को बढ़िया ध्यान दीजिएगा। दिशा किस रूप में है, परिणामी का प्रमेय आपके सामने है। इसी के आधार पर सवालों क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आइए दिशाओं को ध्यान में रखकर कैसे सवाल हल करना है। ये सवाल दिया है, इस सवाल में एक चतुर्भुज बनाना था, हमने एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज में ए बी सी डी शीर्षों के नाम पे दे दिया हमने। उसमें कह रहा है वेक्टर बी ए निकालो। वेक्टर बी ए कहाँ होगा, बी से ए की ओर। वेक्टर बी सी, बी से सी की ओर। वेक्टर सी डी, सी से डी की ओर। अब वेक्टर डी ए, डी से ए की ओर। तो कह रहा है चारों को जोड़ कर क्या लाइए, 2 वेक्टर बी ए लाइए। तो एलएचएस ले लिए सिद्ध करने के लिए। अब सिद्ध करने वाला जो फिगर है वो देखिए, चूंकि बी ए सिद्ध करना है तो बी ए है भी, इसको कुछ भी आप परिवर्तन मत करिए, इसको जस्ट का तस छोड़ दो। अब इन दोनों को देखो चित्र में कि वेक्टर बी सी और सी डी की दिशा क्या एक जैसी है, बी सी और सी डी की दिशा एक ही जैसी है। तो जो अगर परिणामी बी डी को मान लें तो परिणामी की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। यानी इन दोनों के योग के बराबर कौन आएगा, वेक्टर बी डी आएगा। क्योंकि अभी आपको लिखवाया गया कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में, अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। चूंकि त्रिभुज किसमें, बी डी सी में, किसके प्रमेय से, सदिशों के योग के प्रमेय से। सदिशों के योग के प्रमेय से क्या लिखेंगे कि दो समान सदिशों का योग, दो समान सदिशों का योग वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी का योग तीसरे सदिश के बराबर होगा। मतलब वेक्टर बी डी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के योग बराबर ये लिख देंगे। और यह वाला बचा है, इसको लिखो वेक्टर डी ए। तो कैसे लिख रहे हैं, अब इनको जोड़ो, वेक्टर बी ए प्लस, ध्यान दीजिएगा, बी डी और डी ए को जोड़ेंगे। बी डी किधर है, डी से डी की दूरी, तीर की दिशा ऊपर की ओर। डी ए, डी से ए की दूरी, इसकी दिशा इसकी दिशा क्या है, एक जैसी है। इसकी और इसकी दिशा क्या है, एक जैसी। देखो तो परिणामी कौन होगा, बी होगा ना, क्योंकि यह आएगा ऐसे तो यह आएगा नीचे, यह आएगा इसका मुंह घूम जाएगा। परिणामी कौन होगा, ए बी नहीं, बी ए बी कहोगे तो तीनों दिशा एक ही जैसी। अब किसी त्रिभुज में अगर तीनों दिशा एक जैसी है, एक तरफ ऐसे लो, ये तीनों दिशा एक तरफ है, इस दशा में तीनों सदिशों का योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब उस दिशा में ऐसे लिखेंगे बी सी तो लिखेंगे वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी त्रिभुज में तीनों सदिशों की दिशा एक जैसी है तो तीनों सदिशों का योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो अब बता थोड़ा हमको यह कि बी डी और डी ए का योग किसके बराबर लिखोगे, वेक्टर बी ए के बराबर। सिंगल बी ए 2 वेक्टर बी ए, यही आपका क्या है, आरएचएस है। बहुत आसान है, बस तीर को समझो ना, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे हल करेंगे। यदि वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी ए का मान क्या करो, ज्ञात करो। कभी भी कोई सदिश का इस तरह मान निकालना हो, दो बिंदुओं का सदिश, इसको स्थिति सदिश बोलते हैं। दो बिंदुओं का स्थिति सदिश निकालना हो तो दूसरे सदिश का स्थिति सदिश माइनस पहले बिंदु का स्थिति सदिश। कहने मतलब है कि अगर वेक्टर ए बी निकालना होता तो क्या लिखोगे, वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश। दूसरा बिंदु का स्थिति सदिश पहले और पहले बिंदु का स्थिति सदिश बाद में। दूसरा बिंदु कौन है, बी, तो बी का स्थिति सदिश पहले और पहला बिंदु कौन है, ए का स्थिति सदिश बाद में। अगर इसी तरह ई एफ निकालना होगा तो क्या लिखोगे, वेक्टर एफ का स्थिति सदिश, समझ रहे हो आप, माइनस ई का स्थिति सदिश। ऐसे लिखना है आपको। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें क्या आपको बनाना है, वेक्टर बी ए। तो वेक्टर बी ए का क्या लिखोगे, वेक्टर ए का स्थिति सदिश
स्थिति सदिश माइनस वेक्टर बी का स्थिति सदिश, ऐसे लिखोगे ना। चलिए, वेक्टर ए का स्थिति सदिश कौन है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्थिति सदिश कौन है? वेक्टर बी। हो गया। सपोज करिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता अथवा रूप में, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं कि वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए प्लस 3b होता है ऐसे, ओ बी बराबर वेक्टर 4a प्लस 2 वेक्टर बी होता। और आपसे क्या पूछ रहा होता? वेक्टर बी ए पूछ रहा होता। तो तुम क्या लिखोगे? वेक्टर बी ए का अर्थ क्या है कि दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले का स्थिति सदिश, दूसरे बिंदु ए यानी ए का स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। घटाना है किसका? पहले बिंदु का स्थिति। पहले बिंदु का स्थिति कितना है? 4a वेक्टर प्लस 2 वेक्टर बी। इस तरह आप जोड़ घटा हल करिए, माइनस ब्रैकेट खोलिए, जोड़ घटा हल करिए। माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। गणित का तो हल करो। वेक्टर ए वाला वेक्टर ए से हल होगा। 4 में 1 घटेगा तो माइनस 3 वेक्टर ए हो जाएगा, और 3 में 2 घटेगा तो प्लस 1 वेक्टर बी बचेगा। आप तो इस पर आइए ना, ये जो बोल रहा है वो देखिए। आप किसी भी दो बिंदुओं का स्थिति निकालने के लिए दूसरे बिंदु का स्थिति पहले लिखेंगे, आप पहले बिंदु का स्थिति बाद में लिखेंगे। अब बीच में क्या चीज लगेगा? माइनस। यार वो बना लीजिए। इस चित्र में यह सदिश वेक्टर डी है, यह सदिश वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी सदिश है, वेक्टर सी सदिश है। ठीक है ना? अब देखो इसमें ओ ए और ओ बी क्या करना है? जोड़ का बताना है। इन दोनों सदिशों का योग कितना होगा? देखो वेक्टर ओ ए कितना दिया है? वेक्टर डी दिया, ये तो देवे किया तो निकालने की जरूरत है नहीं। ओ बी नहीं दिया, ओ बी वेक्टर ओ से बी की दिशा जो है उसको जोड़ का बताना है। तो वेक्टर ओ ए में जोड़ देंगे, वेक्टर डी तो ही है ओ ए, लेकिन वेक्टर ओ बी नहीं है। चित्र में देखो कि अगर ओ ए की दिशा इधर से इधर है, ए से बी की दिशा ऊपर है, तो ये क्या बनेगा? परिणामी बनेगा। चित्रानुसार देखो, अब चित्रानुसार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चित्रानुसार आपको किसका वैल्यू निकालना है? बोर्ड पे देखो, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी निकालना है। यहाँ देखो, अरे क्या लिख रहे हैं? वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर डी है। अब वेक्टर ओ बी क्या होगा? सदिश के त्रिभुजों के योग से बनेगा। कि अगर ओ बी निकालना है तो ओ बी की दिशा विपरीत है, इन दोनों की दिशा सेम है ना? ऐसे ना है, ऐसे ये बन गया ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। इसकी दिशा इधर है और इन दोनों की दिशा सेम है, तो इन दोनों के योग के बराबर यह होगा। कौन? ओ बी किसके बराबर होगा? वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी के बराबर है। तो वेक्टर डी प्लस वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर डी है। ए बी कितना है? वेक्टर ए है। सिंगल डी 2 वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए। तुम लोग कहोगे सर जी वेक्टर सी की क्या जरूरत थी जब देवे नहीं किया है, वेक्टर बी की क्या जरूरत थी जब उसका प्रयोग नहीं करना, तब हम लोग क्या करें? मजबूर है, सवाल किताब छापा बना दिए हम लोग। ठीक है? तीर की दिशा बढ़िया ध्यान दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो और समझ में आए थोड़ा सा?